सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मौज और आनंद में होंगे। आज मैं फिर आपको एक हरियाणवी लोक कथा, बहुत रसीली, अद्भुत, अनोखी, आनंद से भरी और उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथियों, थोड़ा सा इससे पहले हम कुछ बात करें, लोक कथा होती क्या है। लोक कथा आम समाज में, देहात में प्रचलित बात या लोक वार्ता को कहते हैं। और वो लोक समाज जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, साधन संपन्न नहीं होता, बल्कि खेती बाड़ी करके, डांगर डोर पाड़ के अपना गुजारा करे है, और वो एक संगठित इकाई की तरह एक जगह रहा है, उसका नाम लोक समाज के हैं, लोक के हैं। और उसमें प्रचलित जो बात, जो कहावत होती है, वो लोक कथाएं होती है। लोक कथाओं के लेखक कौन होते हैं, कौन इन्हें कौन हैं, इस बारे में सही सही बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोक कथाएं हमारे बड़े बुजुर्गां ने अपने अनुभव के आधार पर और कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहे। जो कर हमने अपने गुरुओं तय या अपने दादा तय सुनी, फिर हमने अपने बालकों ने सुना दी, और अब हमारे बालक उन्हें अपने बालकों तक पहुँचा दें। इस तरह या पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोक कथाएं चलती रहती हैं। एक तो ये लोक कथाएं कुछ काल्पनिक भी होती हैं, लेकिन कुछ वास्तविक भी होती हैं, संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती हैं। ये लोक कथाएं आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, साहस और समर्थवान बनने की प्रेरणा भी देती हैं। और बड़ी बात यह है, समाज के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा भी ये लोक कथाएं देती है। जिस तरीके से हमें अपने जीवन की कई आयाम होते हैं, साहित्य है, संगीत है, कला है, या गायन है, वादन है, इसको हम दो श्रेणियों में बांट लेते हैं। अगर हम साहित्य करें तो एक तरफ है साहित्य मुख्य धारा का, और दूसरी तरफ है लोक साहित्य। कला की बात करें तो एक तरफ शास्त्रीय कलाएं और दूसरी तरफ लोक कलाएं। इसी तरह संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। इसी तरह कहानी, एक मुख्य धारा की कहानी और एक लोक कहानी। तो ये लोक कहानी समाज में प्रचलित होती है, इसके लिए हम बात भी कहते हैं। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग पुराने टाइम में अपने सांझ ने काम धाम करके थका के हार के और पशुओं की शैनी पानी नीर के ने बैठका में नोरिया में बैठ जाते, और फिर आपस में कंधे सुना हुआ कोई बात, यो बात जो होया करती या ये लोक कथा का रूप ले लेती है। तो इस तरह ये चलती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और ये लोक कहानियाँ जो हमारी दादी नानी या हमारे दादा सुनाया करते, उनके कहने का तरीका इतना अद्भुत, इतना रसीला, उनका अंदाज ऐसा होया करता कि सुन सुन के ने बस नू लागे रमते जाऊँ, सुने जा, इतनी रोचकता उस कहानियों में होती थी। और गेलना फिर उकारे बरनिया, अपने अर्थनी भी कहा गया है, बात में उकारा और फौज में नंगाड़ा। इन दोनों का बड़ा खास महत्व है। तो चलिए आज मैं आपने एक और बहुत सुथरी और खूब मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। जिस तरीके से आपने मेरी पहली कहानियाँ देखी, सुनी और आपने उनको बड़ा पसंद किया, उसी प्रकार ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। साथियों, एक बात और बता दूं मैं आपने, और यह बात विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। लोक से जुड़ी हुई चीज़ें स्वतंत्र होती है, उनके पीछे कोई ज़्यादा शास्त्रों के व्याकरण या नियम, उपनियम, अनुशासन नहीं होते। वो देश काल के अनुसार और लोग अपने स्वभाव, रुचि के अनुसार उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, कर लेते हैं बल्कि, और परिवर्तन हो जाता है। जबकि शास्त्रीय जो चीज़ होती हैं वो शास्त्र के नियमों से, उपनियमों से, अनुशासनों से बंधी होती हैं। उनका अपना एक व्याकरण होता है। जिस प्रकार छंद में लय, गति, तुक और मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्या, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। संगीत में सुर का, लय का, ताल का, राग का, उनका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन लोक से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो लोक कथा है, लोक गीत है, लोक संगीत है, लोक साहित्य है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो थोड़ी स्वतंत्र ही और एक स्वैच्छिक सी विधा होती है। तो चलिए सुनते हैं अगली कहानी मेरी, तीन पतासे। किसी गांव के बाहर एक बहुत बड़ा जोड़ था, और उस जोड़ पर एक घना बड़ा पेड़ा था, रूख था, घना ठंडा।
उस पर नरे डाल के बंदर रहा करते, लाल मुँहे काले मुँह वाले और वह लंबी पूंछ वाले छोटी पूंछ डाले नरे बंदर। तालाब था, बंदर रहा करते। एक बार कोई राहगीर घोड़े पर चढ़ कर उड़े का गुजरा था। उन्हें थकान सी महसूस हुई, सोची ले रहे ठंडा पेट से छाँव अच्छी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो आराम करने खातिर उड़ लौट गया, आराम कर लिया। पेटे पर बंदर तो थे, उनमें तो एक बंदर बड़ा ज्यादा शाना था, उसे खाने का सामान मिल गया, उन्हें खा पी लिया, छक लिया, तो उस दौरा बच गया। और वे 3 पता से थे। उन्हें सोची यो राहगीर है, यात्री है, इन्हें आगे जाना है, ले नहीं सकते, दे दो, यू खा लेगा। तो उन्हें वो 3 पता से उस तक कह दिया, नु बिलारा घोड़ियाड़े ले भाई ये 3 पता से खा ले। उन्हें बोले ना मैं नहीं खाता भाई। नु बिलारा खा ले के बात से, तू भूखा होगा, तने जरूरत से तू खा ले। तो उनके घने जब आग्रह कराया, उसने रिक्वेस्ट करी, तो उसने मान ली और 3 पता से उसके खा लिए। उन्हें भूख भी लाग रही थी। थोड़ी और पाछे सुस्ता लिया, चालन लग गया। तो बंदर बोला भाई मैं भी तेरी गेल चल लूँगा। नु बोला भाई तू मेरी गेल की चलेगा, तू अड़बाद करेगा, मैंने कितनी फंसवा देगा, और मेरा घोड़ा तो पहले कमज़ोर सा है, मैं तने गेला नहीं चल सकता भाई, याडे रो। नु बोला ना भाई मैं चलूँगा तेरी गेल। जब कई बार कह लिया ना माना, तो बंदर नु बोलिया घोड़ियाड़े घोड़ियाड़े क्यों कर रहे है टरका से, मतलब क्यों टरकावा है, क्यों कर रहे है टरका से, मने भी गैल बैठा ले, ना तो दे मेरे 3 पता से। इब उसने शर्मा मार के देखा, भाई पता से कितने दूं, पता से तो मना खा लिए, पता से तो सही को ना, तो फिर मजबूरी होगी। नु बोला चल बैठ भाई, और बैठ के फिर वो आगे चाल पड़े। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो रास्ते में ना एक पनियारी पानी भरे थी कुएं पे। ते बंदर तो घोड़े पर तो कूदा और बाज का उस लुगाई का नेजू और डोल खोस लिया, बाज आया। और उन्होंने बोला भाई घोड़ाड़े इन नेजू और डोल ने भी दरवा ले। बोला रहा तू बौड़ा हो रहा है कि पहले मेरा घोड़ा कमजोर सा है, यू बसक जाएगा ना, मैं नहीं दरवानता। नु बोला ना भाई दरवा ले, काम आओगे ये, दरवा ले। घोड़ियाड़े घोड़ियाड़े क्यों छेड़ा सरा से, डोल नेजू घोड़े पर दरा ले, ना तो दे मेरे 3 पता से। इबू ने देखा भाई 3 पता से कितने दूं, वो तो मैं खा लिए। तो उन्होंने बोला फूफाना दर लेश पे बैठ जा, और वो बैठा लिया घोड़े पे। फिर आगे चलते रहे आगे चलते रहे। तो आगे ने उसने देखा कि एक कुतिया अपने बच्चा ने दूध पियावन लाग रही, बैठी आराम तो लोटी। बंदर तो बदी हो है ना, फट दे घोड़ी तो कूदा और उसे सारे पिल्लुआ ने उठा लिया। और अंत ही घोड़े तो फिर घोड़े इन्हें भी बिठा। नु बोला रहा मुझे कोई पहले मेरा कमजोर घोड़ा है तो ठेका ले रह के मारने का, इस घोड़े पे कोई नहीं चल ले जा, बसक जाएगा यू, मैं नहीं चलता, मैं नहीं बिठाऊंगा भाई, अपने पा ले चल। नु चल थोड़ी आगे से बिठाऊंगा। तो नु बोला घोड़ियाड़े क्यों दे रहे से झूठे जा से, चाहता कुतरी भी बिठा ले, ना तो दे मेरे 3 पता से। इबू ने फिर समस्या हुई, 3 पता से कितने दे हुए। आखिर में वो भी बिठा लिए और वो डोल में बिलू रख लिए और चाल पड़े। चलते 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 राम किसी गांव के दोहरे के लकड़े, तो एक गवाले ने कोई औरत थी और वह दूध बिले हुआ थी। बंदर तो एकदम मार कर कूद और उस लुगाई दूर जा पहुंचा। उस लुगाई ने देखा बंदर लाग रहा, उन्हें लाठी ठाक मारी, बच गया। तो बिलौनी थी, उसकी बिलौनी ठाकर खोज कर भाज लिया। उन्हें लाठी लेगा भाजी पास, अरे बंदर दूध लस्सी लेगा, बंदर लेगा, पकड़ियो पकड़ियो। न्यू का को घोड़ाड़े थी पहुंच लिया इतने में। वो बोला घोड़े तकाजे तो बैठा ले, नहीं लाठी पड़ी ली है कड़ में। न्यू बोला मन नहीं बेरा घोड़े पर रहा है कि मेरे तुझने जमा मारनी ठेका ले रखा है कि मेरे घोड़े का, कोई ना मैं बैठांदा, हद कर दिया यार तने, बलमानसी की कोई है दो है, मैं नहीं बैठांदा। न्यू बोला तोड़ा लाठी पड़ी ली है कड़ में बैठा ले। बोला घोड़ाड़े क्यों कर रहा है राशे, चत या कड़ोनी भी दरवा ले, ना तो दे मेरे 3 पता से। घोड़ियाड़े का बेचारा मर आ गए, क्या करे, बिठाना पड़ा। नु बोला बैठ ले फूफना, पर तू आज मन लागा कितनी जान को दे मेरे घोड़े ने बस कावागा। इब घोड़े पे घना ही समान हो गया और चलते रहे। वे एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में घना ठंडा बियाबान, उड़ में एक ही जगह चले गए, कोई गुफा थी।
और उस गुफा में एक लड़की दिखी उन्हें। वह बंदर ने और उस मानस ने घोड़ी पे बैठे देख कर खूब हंसन लागी, आहा हा खूब हंसी। और फिर थोड़ी और पाछे रोने लगी। बंदर ने देखा भाई या छोरी हमने देख कहां से भी धीरे रोने भी लगी। तो बंदर उस छोरी दूर जाकर बोला, बेबे बाणे मैंने तो अपना धर्म का भाई मान, पर सच्ची सच्ची न्यू बता, तू पहले तो हमने देख कर हंसी और ईब तू रोने लगी, इसका मतलब क्या बेबे क्यों? नु बोला ना यार है मेरा बाबू मानस खाना दाना राक्षस और वह है, और उसने अड़े दूर दूर तक के एक भी चीज नोर चिड़िया तक नहीं छोड़ रखी, सारे खा रखे हैं। बोला फिर तू हंसी? बोला मैं हंसी तो न्यू अके मैंने पहली बार बहुत घुने दुनिया में कोई मानस अरे बंदर मैंने यहाँ देखी से, जहाँ तक मैंने हंसी छूट गई। बोला फिर रोई क्यों? बोला रोई मैं न्यू इब थोड़ी बहुत घड़ियाण में मेरा बाबू आ जाएगा और हमने सारा न चट कर जाएगा। बंदर बोला अच्छा। बोला बेबे तू मेरी बाण धर्म की, तू मैंने बचाने की कोशिश कर, बे मैंने बचा। अरे उन्हें यह बात कह के वो आदमी तो लुको दिया उस घर के पाछे बंदर ने। अरे वह बोली यू टांड पर चिट जा, तू टांड पर छत्ती हो जो घर में ऊपर ले बनाया करते। तो बंदर उड़े लुको दिया। थोड़ी घड़ियाण में वो दाना राक्षस तो आना ही था, मानस खाना दाना आ गया। तो उसने दान्य ने मका रहा करे पशु की मानस की। वो अंत अपनी छोरी तो बोलिया बेबे मन तो इस घर में कनाज इसी मैं सी आवे है जानू कोई मानस है जीव है कोई। वन बोली बाबू कितने साल हो लिए तने यार रहते ने और तने कोई चीज छोड़ भी रखी से यार मानस कितना होता? बोला ना मैं कहा है बेबे जरूर से। ये बंदर तोड़ दियो है, टांड में बैठा था पेशाब कर दिया। उन्हें देखा है यू मुंह सा किता आया, यू पेशाब किता आया। वो बोली बाबू टांड पर मैंने कुछ कासन दो का दरे थे, पानी पूनी पड़ गया होगा, कित पेशाब आओ था कित जी जनूर थे। बात को उसकी जच इसी को नहीं। थोड़ी बार पाछा बंदर ने टट्टी कर दी, अग दिया। अब उन्हें फिर देखा हाथ लागत तरीके यू के घर से आएगी। उन्हें बोले देखिए यू तो यार कुछ है पे टट्टी भी है यार। नु बोली बापू वो कसना का ना गैर माटी लाग रही होगी, वह पड़ी होगी अरे की ताव था। अरे भाई बंदर तो आपने बेरा अड़बादियो है। थोड़ी और पाछो जो डोल ले रहा था ना नीजू बिंदे ओढ़े वो बजान ला गया। और फिर दन्ने की उसकी आंख मिल गई, उन्हें दिख गया खास है भाई। बंदर तीन बोला बोले तू कौन भाई तड़ा जा खाऊंगा तने तेरी बोटी बोटी बना के खाऊंगा कच्चे नहीं। उन्हें बोला बौड़ा रह के मैं तू तो दन्ना है मैं दन्या का नाना हूं और तने बेटा मेरे कमाल नहीं देखे। जब तू मेरे दांत और मेरा क्रोध देखेगा ना नु बोला अच्छा तू दन्या का नाना से ईसा है तो अपना एक बार बाल दिखा दूं, तेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं। बंदर ने तो वह जो नेजू थी ना वह लटका दी दिखा दी। बोला देख ये मेरे बाल से। उन्हें देखा तेरी बेटी भाई बाल तो बड़ी लंबे लंबे। बोले अच्छा राक्षस का जूम होया करें, तू जरा अपनी जूम देखा फिर मानूंगा मैं। तो उसने वो कुतरियों के पिल्लू छोड़ दिए। उन्हें देखो तेरी इतनी बड़ी बड़ी जूम। और फिर बोले अच्छा तो तू अपना थूक देखा मैंने। जब थूक दिखाने की बात कही तब बंदर ने वह जो बिलोनी थी ना लाशी की वह उसकी अध बिलोई ही कच लाशी वह तड़ गई जिसकी पाम जाकर पड़ी। उन्हें देखा बिला दे उतर गए ऐसा थूक। और यह बात सुन कहता है उसका मन में डर बैठ गया। बंदर बुलाई बेटा के है 100 गज के तो मेरे बाल से हैं ठीक है। और ये जूम तने देख ली और मेरी आंख बड़ा सा लाल समझा और मेरे दांत फरसे तभी पन्ने हैं। जै तू थोड़ी बार और जा रहा ना तै तेरी शानी सी काट के खा जाऊंगा। यह बात सुनकर बंद इसका राक्षस का तो दन्य का तो डर बैठ गया कुत्ती करड़ा और वहां तक बाज लिया। इब बाजन के चक्कर में उसके पाया में वह रस्सी गिल गई तो बाजे और गेला वह डोल डमडम बजदा चल रहा कदे नून लागे कदे नून लागे। उसका डर बैठ गया दन्ने का भाई के गेल गड़मगाल दिया उसने मेरे। वो कदे पड़े कदे खड़ा हुआ कदे पड़ जा पाछा लखा होता कि पेड़ा का टकरा जा आखिर उड़े तो चले आ गया के पता कित गया मर गया खर गया उड़ी तो छोड़ गया जंगा राक्षस था पेंडा छूट गया।
तो उड़ा बंदर बोलिया उस होरी ताक बेबे देख, तू अपनी बाण मान ली और मैं तेरा धर्म का भाई, तेरा बाप राक्षस था, दाना था, वो तो गाज चलिया, इब तू अड़े क्या करेगी, इब तू अपना हंसी खुशी ते जीवन बसर कर, और मैं तेरी खातिर एक बड़ा सथरा बटे उठो के ले आसूँ और इसकी यात्रा करा दूंगा ब्याह, और तुम्हारी गेल चाल। तो जी वो आदमी भी पीछे तक निकाल लिया बंदर ने उसे घोड़े वाले का, अपने साथी का जिस गेल वो बैठ गया था, और उस दाने की लड़की का एक बढ़िया सा मुहूर्त देख कर ब्याह करा दिया, और उल्टे वो अपने गांव में चले गए और हंसी खुशी राजी खुशी वो बसन घसना लाग गए। तो इसे लोक कथा तो हमने यह भी मिला है कि भाई बंदर भी कई बार बड़ा बुद्धिमान होता है, और वो लोक व्यवहार में समाज के रीति रिवाजों का पालन करने में किसी तक कम नहीं होता। और बंदर पालन की रिवाज तो हमारे हरियाणा में काफी दिन आता है। खैर चलो, यह कहानी आपने कैसी लगी इस विषय में आप अपनी राय अपने कमेंट जरूर दें भाई, और अपनी वीडियो को पूरा देखा करो प्लीज। अंग्रेजी नववर्ष का आखिरी दिन भी है, और आपको आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी अपना नया वर्ष तो आपने पता है चैत में आवा है। अच्छा, तब तक नमस्कार भाई।